हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, आज बात करेंगे कि मैंने जो टीजीटी बीपीएससी टीआरई 2 की मैंने कौन सी बुक से पढ़ाई की थी जिससे मेरी 20वीं रैंक आई थी। और जो मेरे सब्जेक्ट में नंबर थे 80 में 76 आए थे, तो उसके लिए मैंने सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। तो उसमें जो मेरी पहली मेरे पास सबसे पहले बुक मैंने जो ली थी वो थी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक थी। उससे मैंने पढ़ाई की थी। और उसके अलावा जो एक आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, वो एक बुक मेरे पास थी। और एक आता है यूथ का शॉर्ट पेपर, वो था। और इसके अलावा जो मेरे नोट्स थे उससे मैं पढ़ाई करती थी। इसमें जो सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहता था वो गोविंद पांडे और जो मेरे नोट्स थे उस पे रहता था। मैं अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा किस मतलब इन सारी बुकों में सबसे ज़्यादा मैंने किससे पढ़ा, तो उसमें गोविंद पांडे और मेरे नोट्स थे वो मैं रोज़ पढ़ती थी। जैसे गोविंद पांडे का एक टाइम मेरा फिक्स था कि इतने टाइम मुझे गोविंद पांडे पढ़नी है। और जो मेरे नोट्स थे उसका टाइम सुबह शाम का फिक्स था कि हाँ इतने टाइम मुझे नोट्स पढ़ने हैं। उसके बाद अगर टाइम बचता था तो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ती थी। अगर टाइम नहीं बचता था तो मैं नहीं पढ़ती थी। लेकिन ये गोविंद पांडे और नोट्स मेरे रेगुलर रहते थे, इसको मैं कंटिन्यू रोज़ पढ़ती थी। और इसके अलावा अगर बात करें सॉल्व पेपर की, तो मैं सॉल्व पेपर जो यूथ का था उसको रात में अक्सर करके मैं उसको पढ़ती थी। तो कंटिन्यू मेरे 3 रहते थे, एक गोविंद पांडे की बुक और एक मेरे जो नोट्स थे वो, और उसके अलावा जो यूथ का शॉर्ट पेपर था वो। और अगर टाइम बचता था तो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बुक पढ़ती थी। और इसके अलावा अगर बात करें, ये हुई बात साहित्य की, तो साहित्य मैंने यहाँ से कवर किया। और इसके अलावा अगर बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण के लिए मैंने जो पढ़ाई की थी वो एक बुक आती है डॉक्टर वासुदेव नंदन की, उससे मैंने व्याकरण की तैयारी की थी। और इसके अलावा व्याकरण जो मेरे खुद के नोट्स थे उससे व्याकरण पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने व्याकरण के लिए कोई दूसरी बुक नहीं ली थी, एक वासुदेव नंदन की और नोट्स, उससे मैंने व्याकरण कंप्लीट किया था। और साहित्य जो है तो ये बुक आपको बताएं, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक और शुक्ल जी की बुक और जो मेरे नोट्स थे। और जो एक सॉल्व पेपर यूथ का आता है, इन 4 चीज़ों से ही मैंने पढ़ाई की। मेरा मानना ये है कि आप मान लेते हैं कि किताबें बहुत सारी ले लेते हैं, उसके अलावा अगर उसका बार बार रिवीजन नहीं हो पाता है, जब जब किताबें ज़्यादा होंगी तो रिवीजन तो जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। अगर रिवीजन नहीं हो पाएगा तो बहुत ज़्यादा बुक लेने से क्या मतलब है। अगर एक बुक को आप ले रहे हैं और उसको 3 से 4 बार पढ़ ले रहे हैं, तो हमें लगता है उसमें जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें एक नया बिंदु आपके सामने हर बार आएगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको हर बार मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने जीके जीएस कहाँ से पढ़ा, तो जीके जीएस पे मेरा कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, उसके लिए मैंने कोई बुक भी नहीं ली थी। और सिर्फ यूट्यूब से मैंने जीके जीएस कंप्लीट किया था। उसमें से अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो सुबह में आप लोग जानते होंगे कि गौरव सर की जो आती थी क्लास, उसको मैं रेगुलर करती थी। और एक टीचिंग परीक्षा जो दानिश सर का था उससे मैं पढ़ती थी। तो यूट्यूब से 2 चैनल मेरे कंटिन्यू रहते थे जीके जीएस के लिए। और इसके अलावा अगर टाइम बचा तो 1 या 2 क्लासें मैं अदर जो दूसरा चैनल था उससे कर लेती थी। लेकिन मेरी 2 जो चैनल थे वो कंटिन्यू रहते थे, मैं इस पे जीके जीएस जरूर पढ़ती थी। और जीके जीएस में मैंने जो मतलब टॉपिक थे उसमें से कुछ टॉपिक जो मुझे मतलब लगता था कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, इसको मैंने कई बार रिवीजन किया था। कुछ जैसे दानिश सर का आप देखेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे कि उनकी जो प्लेलिस्ट थी मैं वहाँ से अक्सर करके एक क्लास को जो राष्ट्रीय आंदोलन की थी उसको 3-3 से 4-4 बार देखी हूँ। और करंट अफेयर गौरव सर की पढ़ी हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई और क्वेश्चन है इस सारी चीज़ों से जुड़े हुए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ उस टॉपिक पे भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।